नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो, अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो और हम परमेश्वर की कृपा से अपने साधना में सफल रहेंगे, है ना? तो इसी शुभकामना के साथ चलिए आज शुरू करती हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात बताऊँगी कि हाँ, मैं थोड़ी बिज़ी थी। थोड़ी-सी मशरूफ़ हो गई थी कुछ मेरी जीविका के साथ जुड़े हुए कुछ कर्तव्य थे, उनको निभाने की। हाँ, मैंने अपने तरफ से शत प्रतिशत दी है। परमेश्वर की कृपा से वहाँ पर सच्चाई है, वहाँ पर प्यार है, लेकिन कितना दूर मैं सफल रही, ये तो समय ही बताएगी। तो अब तो वो तो मेरे हिस्से का तो मैंने काम कर दिया, अब आगे जो भी होगा अच्छा-बुरा वो तो देखा जाएगा। लेकिन अभी एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि इसीलिए हम 1 हफ़्ते आप लोगों से थोड़ा-सा दूर रहे, लेकिन हम आपको अपने मन में ज़रूर याद रखें। तो इसीलिए चलिए आज मैं आ गई हूँ फिर से भारत की रूपकथाओं की इस एक टोकरी से एक छोटी-सी उपस्थापना लेके। तो जिस किताब से मैं पढ़ने वाली हूँ, उस किताब के नाम है भारतीय रूपकथा और लेखक हैं सौरेंद्र मोहन मुखोपाध्याय। ये पब्लिश हुआ है विश्वास पब्लिशिंग हाउस से। प्रकाशक हैं वीरेंद्रनाथ विश्वास और इसका जो प्रच्छद है वो बनाए हैं प्रभात कर्मकार। तो चलिए शुरू करते हैं। आज तक हम इस किताब से 2 कहानी तो पढ़ चुके ही हैं और आज हम तीसरी कहानी पढ़ना शुरू करेंगे। कहानी की जो शीर्षक है वो है बोका आरो बेशी बोका, बुद्धू और भी ज़्यादा बुद्धू। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धू और भी ज़्यादा बुद्धू। 2 इंसान, 2 जन किसान थे। गाँव में वो लोग एकदम अगल-बगल में 2 खेतों में वो 2 किसान मन लगाकर अपनी खेती-बाड़ी करते थे। दोनों में गहरी दोस्ती भी थी। उस बार क्या हुआ कि चैत्र से ही बारिश नहीं हुई और धूप से पूरा खेत खलियान पूरा फटके, पूरा क्या बोलूँ, फटके सूख के पूरा फटके उसका हाल बेहाल हो गया था। किसी के भी खेत में थोड़ी-सी भी थोड़ी-सी भी घास तक नहीं बची थी। अब कैसे दिन गुज़ारे भई? दोनों लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ निकल लिए नौकरी की खोज में। लेकिन शहर क्या पास ही है क्या? दोनों लोग चलते रहे। 2-4 रुपए जो भी उनके पास थे, रास्ते में ही परवल अ, परवल नहीं, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है, परमल, लाई जो होता है, परमल और चना खाते-खाते खत्म हो गया। अब क्या खाएँगे? क्या करेंगे? पास में कुछ है नहीं। सामने बहुत बड़ी-सी एक खुला-सा ज़मीन था। हम कह सकते हैं एक मैदान था, है ना? और तभी दोपहर का पूरा खौलता हुआ सूरज का धूप सब कुछ को तो पूरा जल भून के रख रहा था। तो चलते-चलते बहुत देर बाद उन लोगों को एक बड़ी-सी पेड़ दिखी। तो वो लोग उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। बैठकर कहने लगे, अरे अभी भी बहुत दूर चलना है। दोनों दोनों ये भी बताने लगे कि रास्ते में तो दो एक गांव मिले थे, लेकिन वहाँ के लोग तो इतने गरीब हैं, वो लोग खुद ही खा नहीं खा पाते हैं, तो हमें क्या नौकर रखेंगे। तो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो इसी बीच में एक हट्टा-कट्टा एक महाजन जी आ गए, ज़मींदार टाइप इंसान। तो वो आकर दोनों को देखे और उनको बहुत दया आ गई। तो वो दया परवश होकर उनके सामने एक एक 25 पैसे का जो कॉइन है वो डाल दिए। तो अब दोनों देखकर बोलने लगे चिल्ला के, अरे अरे देख देख एक 25 पैसा है ना? तो जहाँ तक पहला वाला जो किसान है वो लेने के लिए चला,
तो दूसरा वाला किसान उसको तुरंत अपने हाथों से उठा लिए। तो दोनों में तर्क युद्ध छिड़ गया कि ये जो 25 पैसा है ये किसका है। ये जो शायद इसको ढेला बोलते हैं ना, पता नहीं मुझे। तो एक ने बोला देखो मैंने पहले देखा है, तो दूसरे ने बोला नहीं पहले मैंने उठाया है। तो ऐसा हो गया कि दोनों हाथापाई पे उतर आए। तो फिर थोड़ी देर बाद, अब हाथापाई पे उतर तो आए लेकिन हाथापाई करने लायक तो शक्ति होनी चाहिए ना शरीर में। तो फिर वो दोनों बोले अरे देखो वो जो महाजन जी है ना वो तो अभी भी चल रहे हैं, चलो अभी भी वो दिख रहे, चलो उनसे ही पूछ लेते हैं। तो वो लोग दौड़ते दौड़ते उनको बोलने लगे कि अरे अरे सुनो सुनो, सुनिए सुनिए महाशय, आपने ये जो 25 पैसे के जो सिक्का है ये आपने किसको दिया है। तो वो महाजन इन दोनों को देख के उनको बहुत मज़ा आया। तो वो बोलने लगे अच्छा, तुम दोनों में से जो सबसे ज़्यादा बुद्धू है ना, मैं उसी को मैंने ये दिया है। तो ये सुनकर दोनों ही चिल्लाने लगे अरे तब तो मैं ज़्यादा बुद्धू हूँ। तो दूसरे ने बोला नहीं मैं ज़्यादा बुद्धू हूँ। तो महाजन बोले नहीं, मुझे पहले बताओ तुम लोगों का बेवकूफ़ पने की बखान करो भाई, क्या बेवकूफ़पंती किए हो, हम सुनेंगे और फिर हम विचारेंगे कि कौन ज़्यादा बुद्धू हो। तो पहला वाला जो किसान है वो बोलने लगे तो सुनिए मेरी निर्बुद्धिता की कहानी। तो वो बोले मेरे गांव में अ, गांव में हम दोनों ही रहते हैं, आप तो जानते हो। तो एक दिन मैं अपने गांव से दूसरे गांव में मेरे एक सगे संबंधी है, मेरे एक संबंधी से मिलने के लिए जा रहा था। तो चलते चलते दोपहर हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मुझे लगा कि अरे देखो ये मैदान के बीचों बीच ये जो पेड़ है उसके नीचे एक कुआं है, वहाँ पर सुंदर सा छाँव भी है, पानी भी पी सकते हैं, चलो वहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। तो मैं अपना जो बनियान है वो मैंने उतार दिया, उतार के मैंने कुएं के पाड़ में रख लिए और फिर चप्पल उतार के मैं सो गया। अब ये ठाना था कि ये धूप ढल जाए तो फिर उठ के चलने लगूंगा, अपने जो संबंधी जिनसे मैं मिलने जा रहा हूँ उनसे मैं फिर शाम को जाके मुलाकात करके फिर रात को वापस आ जाऊंगा। तो ये सब सोच के मैं तो सो गया। अब जब नींद खुली शाम को, तो पहले तो मैं ये देखी कि मेरा जो बनियान है वो उड़ के वो कुएं के अंदर चला गया है और मेरा चप्पल भी गायब है। पता चला कि कोई कुत्ता उठा के लेके चला गया है। अब करे तो क्या करे। अब अपने कोई संबंधी के घर पे, कोई आत्मीय के घर में थोड़े ना ऐसे नंगे पैर और नंगे क्या बोलूँ, मतलब बिना कपड़े के कोई जा सकता है भला। तो मैंने सोचा ठीक है भैया आज मैं घर ही वापस चला जाता हूँ और घर वापस जाके फिर कल फिर सारे कुछ पहन पुहन के अच्छे से फिर से चल लूँगा। तो ये सोच के वो जहाँ तक पहुँचने लगा, तो गांव में घुसते ही जो बाज़ार होता है वो मिला। तो गांव का जो बाज़ार है, ठीक है भैया, वहाँ पर उसके भतीजे मिले, मेरे भतीजे मिले मुझसे। तो मेरे भतीजा मुझे देखते ही अचानक से दौड़ने लगे और दौड़ दौड़ के वो चला गया। कहाँ चला गया पता नहीं, लेकिन मैंने सोचा भाई भतीजा क्यों दौड़ रहा है। तो फिर वो जब जहाँ तक वो घर पे पहुंचा तो देखा अड़ोसी पड़ोसी सारे लोग खड़े हैं घर के चारों तरफ, और घर में बाकी सारे लोग एकदम दहाड़ दहाड़ के रो रहे हैं। तो मुझे लगा घर पे कुछ हो गया होगा, तो मैं भी घुस के दहाड़ दहाड़ के रोने लग गई। रोने लग गया मैं भी। और रोते रोते जब हाँफने लग गया मैं और सांस नहीं, मतलब सांस फूलने लग गया, तो तब जाके मैं रुक गया। तो तब बाकी लोग तो आ, तो थोड़ा सा स्थिर हो गया। फिर मैं पूछा बाकियों से कि इतनी सी देर में कौन गुजर गया हमारे घर से। तो तब घर के सारे लोग बोले नहीं कोई नहीं गुजर गए हैं। तो मैं बोली तो सारे लोग, मैंने बोला तुम सारे लोग रो क्यों रहे हो तब। तो घर के सारे लोग बोले तुम भी तो रो रहे थे।
मैंने कहा, अरे तुम लोगों को देख के ही तो मैंने रोना शुरू किया। अगर तुम कोई नहीं मरा है तो तुम लोग क्यों ऐसे मतलब क्या बोलूं, मातम क्यों मना रहे थे? तो सारे लोग बोले, अरे तुम्हारे भतीजा ही तो दौड़ते हुए आए और कहने लगे, देखो वो वहां से संबंधी के घर से वो वापस आ रहा है, ऊपर कपड़ा नहीं है और पैर में जूता भी नहीं है, जरूर वहां पर कोई गुजर गए हैं, इसलिए ऐसे तो आप आए हो। क्योंकि होता है ना कि जब कोई गुजर जाता है उसका मतलब अंतिम संस्कार करने के बाद आपको वो कपड़ा जो भी आप पहने हुए हो उसको फेंक देना होता है। तो मैंने बोला, तो इसीलिए उसके भतीजे को लगा था। तो ये सब सुन के मैंने बोला, अरे मैं गया कहाँ? रास्ते के बीच में ही तो मेरा कपड़ा कुएं में गिर गया और मेरा जो चप्पल है वो कुत्ते ने उठा के लेके चला गया, तो इसलिए मैं ऐसे थोड़ी ना जा सकता हूँ, इसलिए मैं वापस आ गया। तो महाजन पहले जो किसान है उसकी ये कहानी सुन के कहे, हाँ ठीक है, अब तुम अपने क्या बोलूं, निर्बुद्धिता का व्याख्यान करो भाई। ये बोलकर उन्होंने दूसरे वाले किसान को कहानी बोलने के लिए बोल दिए। तो दूसरा किसान शुरू किया कि तब मैं शादी के बाद अपने ससुराल जा रहा था, तो घर से बोल दिया कि देखो ससुराल जाकर वो लोग तो तुम्हें बहुत ढेर ढेर सा खाना खिलाएंगे, लेकिन तुम ऐसे भुक्खरों की तरह खाने मत बैठ जाना, नहीं तो सारे लोग हंस देंगे। तो मैंने बहुत अच्छे से उसका पालन किया। जब वहाँ पर घुसा ससुराल में, इतना सुंदर महक रहा था चारों तरफ कि क्या बोलूं दादा। तो फिर हमको लगा कि अरे क्या भोज मिलेगा, लेकिन घर से बोल के भेजे हैं कि भाई ज़्यादा नहीं खाना, तो मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाने लगा। अब सासू माँ तो सामने बैठी थी, वो पूरा ऐसे बोलने लगी, ये खाओ, ये थोड़ा सा और खाओ, लेकिन मैंने सब थोड़ा थोड़ा सा ही खाया, लेकिन पेट में भूख रह गई भैया। फिर शाम हुआ, शाम में सबको जैसे इवनिंग में जो इवनिंग स्नैक्स होता है ना वैसे ही खिलाया गया। मैंने बोला नहीं, मेरे पेट में इतना हजम नहीं कर पाएगा, मेरे पेट में इतना जगह नहीं है, लेकिन भैया पेट में सही में तब चूहा दौड़ना स्टार्ट कर रहे थे, मतलब सही मायने में दौड़ना स्टार्ट कर रहे थे। फिर रात को फिर से महाभोज हुआ, वहां पर भी मैं सिर्फ कुतरा थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा सा। अब समझ जाओ, जहाँ पर चूहा दौड़ने के लिए रिले रेस स्टार्ट ही करने वाले थे वहां पर मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही खाया है, पूरा खाया नहीं। फिर रात को जब रात को तो भैया वो लोग मैराथन दौड़ने लग गए, पेट लग गए सारे चूहे। अब सारे लोग सोए, मुझे नींद ना आए। हम सोचे कि भाई अब करे तो क्या करे, तो हम सोच लिए कि भाई जो भी रहे भाग्य में, हम तो अभी रसोड़े में जा रहे हैं। तो मैं हम तो चले गए रसोड़े में, और रसोड़े में जाने के बाद मैं इसको ढूंढूं उसको ढूंढूं, फिर ऊपर से कुछ मटके में कुछ लटक लटक रहा था, अब अंधेरे में दिखा नहीं, तो सर के साथ वो टकरा गया, आवाज हो गया। पता नहीं था कि उससे सबका नींद खुल जाएगी। अब इतने देर में मुझे बहुत देर से दो अंडे मिले, वो भी कच्चे वाले अंडे, पता है। मैं सोची अरे चलो भाई कुछ ना हो तो यही सही, लेकिन इतने देर में मुझे समझ में आ गया कि कोई तो उठ गया है ससुराल में। तो मैंने जल्दी जल्दी में मुंह में दोनों अंडे डाले, वो कच्चे अंडे ही डाल के मेरे बीवी के पास, जो अब तक मतलब गहरी नींद में थी, उसके बगल में हम सो गए। अब ये लोग ससुराल के बाकी लोग धीरे धीरे सारे जग उठे, उनको लगा कि कोई चोर घुसा है, तो वो लोग ढूंढने लगे। आखिर में हमारे हमारे जो कमरा है उसमें वो लोग आ गए। आके रोशनी लेके वो लोग आए थे, तो देखे, तो अब मुझे देखे कि मेरा दोनों गाल फुला हुआ है। अब मैं कुछ ना बोलूं, मैं चुप हूँ। तो वो लोग मुझे देख के बोले, अरे जमाई राज, आपको हुआ क्या है? मैं कुछ ना बोलूं। तो सासू माँ चिल्ला चिल्ला के ससुर जी को बोले, जाओ जाओ पहले ही डॉक्टर बुलाओ, वैद्यराज को बुलाओ। तो वैद्य आए।
वैद्य आए, आकर वो बोले, लग रहा है बहुत बड़ा सा फुंसी हुआ है, मुंह के अंदर घाव हुआ है और इसको ना फोड़ डालना है, नहीं तो ये और बढ़ जाएगा। तो वो बहुत ही ऐसे पिचका पिचका के फिर एक छुरी से पूरा मेरे दाहिने गाल में चाकू चला दिए, एकदम सीधे भड़ाक से घुसा दिए। तो उससे क्या हुआ, गाल भी कटा और जो अंडा था वो भी फट गया, तो उसका वो अंदर का सब कुछ निकल गया। तो वैद्यराज बोले, देखा कितना पस जमा हुआ था कितना। फिर बोल के वो बाएं गाल में भी चाकू चला दिए भाई, फिर वहां से भी पस निकलने लगा और ऊपर से मेरा गाल भी कट गया। अब सोचो इतना दर्द है, मैं रह नहीं पाया, तो फिर मैं चिल्लाने लग गया और फिर मैं बोली, मूर्ख वैद्य, ये अंडे थे, अंडे, दो कच्चे कच्चे अंडे। ये कहते हुए ही, कहने से पहले ही मैंने तो मुंह से वो पूरा कच्चा अंडे का जो भी था छिलका बिलका सारे फेंक दिया था और मैंने उसको फटकार लगा दिया। लेकिन ये देख के पता है मेरे सारे ससुराल वाले ये कहने लगा, अरे क्या क्या निर्बोध इंसान है भाई, हैं, मुंह में अंडा जमा के बैठा हुआ था, हैं, गाल कट गया फूट गया, फिर जाके बता रहा है। तो ये होने के बाद मतलब ये कहानी खत्म होने के बाद अ, हमारे जो महाजन हैं वो हंसने लगे और बोले कि हाँ, एक पहले वाले जो किसान है वो तो बुद्धू है ही, लेकिन दूसरा वाला जो किसान है वो उससे भी ज़्यादा बुद्धू है। तो ये जो 25 पैसे का जो ये सिक्का है, ये दूसरे वाले किसान का ही है। तो आज की कहानी तो यहाँ पर ही ख़त्म हुई। हाँ, हम सारे, कोई ज़्यादा बुद्धू है तो कोई कम बुद्धू है, हम तो बुद्धू हैं ही, क्योंकि आखिरी गति तो वही है ना। तो आज यहाँ तक ही, हम फिर से हाजिर हो जाएंगे और कोई उपस्थापना लेके। तब तक खुश रहिए और कर्तव्य पालन करते रहिए। शुभमस्तु।